खुदा के वास्ते सही एक पार्टी जो है उसको मेजॉरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके मुल्क के मसाइल हल करने हैं तो एक पार्टी जो है उसको पूरा मैंडेट मिलना चाहिए ताकि वो दूसरों पे उसका दारोमदार ना हो। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क के मसाइल हल करने के लिए एक जमात की अक्सरियती हुकूमत जरूरी है। खुदा का वास्ता मखलूत हुकूमत का नाम ना लें। कायद नून लीग की मॉल टाउन में वोट कास्ट करने के बाद गुफ्तगू, कहा अवाम वोट डालने के लिए निकलें, गालम गलोच बदतमीजी के कल्चर के खात्मे के लिए वोट कास्ट करें, महंगाई का खात्मा होगा, अवाम खुशहाल जिंदगी बसर करेंगे। कुर्बानियां देकर ये दिन देख रहे हैं। मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने जेलें काटी। मरियम नवाज ने बुरे वक्त में पार्टी के लिए बहुत काम किया। बड़े फैसले का दिन, जमहूरियत को वोट देने अवाम मैदान में। इलेक्शन के दिन मुल्क भर में भरपूर गहमा गहमी। मुख्तलिफ शहरों में पोलिंग स्टेशन के बाहर मर्द और खवातीन वोटर्स का रश। हालात जैसे भी हों, उम्र जो भी, इंतजार कितना ही करना पड़े, जमहूरियत पसंद वोट के हकदार और पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने के लिए हर जहमत उठाने के लिए तैयार। आप भी शनाख्ती कार्ड उठाएं, कदम बढ़ाएं और निकलें अपनी तकदीर आप लिखने के लिए। मुल्क भर में पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे जारी रहेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म कायद नून लीग नवाज शरीफ ने मॉल टाउन लाहौर में अपना वोट कास्ट किया। मरियम नवाज भी वालिद के हमरा वोट डालने पहुंची। हल्का NA 128 में इस्तेहकाम पाकिस्तान के उम्मीदवार ओन चौधरी भी मौजूद थे। नवाज शरीफ से पहले सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने सुबह सुबह पहुंचकर इसी हल्के में वोट कास्ट किया। मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान में आबाई गांव अब्दुल खैल में अपना वोट कास्ट किया। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने बुनेर में वोट कास्ट किया। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने NA 51 मरी में सबसे पहले वोट डाला। आसिफा भुट्टो ने नवाब शाह में पोलिंग स्टेशन जाकर अपना वोट कास्ट किया। निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू होने से कबल पोलिंग स्टेशन पहुंच गए, सबसे पहले वोट कास्ट किया। मुल्क भर में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुतासर। मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल होने से 8300 SMS सर्विस तक रसाई मुश्किल। वोटर्स अपने वोट के बारे में मालूमात हासिल करने से महरूम। वजारत दाखिला का कहना है कि मोबाइल फोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया गया। अमन और अमान कायम रखने, मुमकिन खतरात से निपटने के लिए हिफाजती इकदाम जरूरी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि वजारत दाखिला को इंटरनेट सर्विसेज के हवाले से कोई हिदायत नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन कहे मोबाइल सर्विस खोल दें और दहशतगर्दी का कोई वाकया हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। बिलावल भुट्टो का मुल्क भर में मोबाइल फोन सर्विस फौरी बहाल करने का मुतालिबा। पार्टी फौरी इलेक्शन कमीशन और अदालत से रुजू करने की हिदायत। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मोबाइल फोन सर्विसेज बंद होने पर अवाम परेशान है, किसी से राबता नहीं हो रहा। कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर्स ग्रुप का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। बैरून मुल्क से आने वाले मुबस्सरीन, सहाफ़ियों और ऑब्जर्वर्स का वोटिंग सूरत हाल का जायजा। ऑब्जर्वर्स के दौरों का मकसद इंतखाबी अमल की निगरानी है। मुबस्सर ग्रुप के सरबराह का कहना है कि पाकिस्तान में पोलिंग के अमल से मुतमईन है। इंटरनेट से ज्यादा अहम वोट डालना है। इस्लामाबाद में कायम इलेक्शन कमीशन के मरकजी कंट्रोल सेंटर से पूरे मुल्क में इंतखाबात की मॉनिटरिंग। तर्जुमान मॉनिटरिंग सेल हारून चिनवारी का कहना है कि अब तक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। औरतां बाहर निकलनी है ना वोट पानी है। अज तक किसी औरत ने वोट नहीं पाया। एक दफ़ा कोशिश की थी गवर्नमेंट ने, तो मर्दा ने भी बाईकाट करता सी, तो पोलिंग स्टेशन ही खत्म कराता सी। टोबरटेक सिंह के गांव में आज भी खवातीन के वोट डालने पर पाबंदी। पोलिंग स्टेशन पर अमला खवातीन वोटर्स का मुंतजर। हल्का NA 106 के गांव 295 जीन बे देवीदास के मकीन बताते हैं कि क़याम पाकिस्तान से आज तक खवातीन को वोट डालने नहीं दिया गया। सरगोदा की तहसील कोट मोमिन के कस्बे में खवातीन पहली बार वोट कास्ट कर रही हैं।
कौमी असम्बली के लिए सब्ज और सूबाई असम्बली के लिए सफ़ेद बैलेट पेपर हासिल करने के बाद कौमी और सूबाई असम्बली के अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएं। एक ही उम्मीदवार के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएं। एक से ज़ायद उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान पर हरगिज़ मोहर ना लगाएं। अगर आपने 2 उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान के दरमियानी हिस्से पर मोहर लगाई तो भी आपका वोट शुमार नहीं होगा। बैलेट पेपर फोल्ड करने के बाद इस बात को यकीनी बनाएं कि लगाए गए मोहर की स्याही सूख चुकी है। बैलेट पेपर का कोई हिस्सा फाड़ देने से इस पर किसी किस्म की कोई पर्ची चिस्पा करने की सूरत में भी वोट शुमार नहीं होगा। दो 2024 के इंतखाबात की सबसे बड़ी खुसूसी नशरियात जियो न्यूज़ पर जारी। इलेक्शन से जुड़ी अहम खबरें, तज्जिए, तबसरे और हकाइक जियो न्यूज़ पेश कर रहा है। खुसूसी नशरियात में सीनियर एंकर्स, सहाफ़ी, तजियाकारों और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी गैर जानिबदार और मोतबर टीम दे रही है आपको मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात। इलेक्शन के आगाज से अगली हुकूमत बनने तक जियो न्यूज़ रहेगा आपके साथ। बलूचिस्तान के इलाकों खानुज़ई और किला सैफुल्ला में धमाकों का मुकदमा CTT में दर्ज। 28 कीमती जानें ज़ाया होने पर पशीन और किला सैफुल्ला में फ़ज़ा सोगवार। सूबे में 3 रोज़ा सोग, दोनों बम धमाके उम्मीदवारों के दफातर के बाहर हुए। और जनूबी अफ्रीका में जारी अंडर-19 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। जीतने वाली टीम 11 फरवरी को फाइनल में भारत से टकराएगी।